नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने सेक्टर एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो चालू करने से पहले जैसे आप सभी को पता है, यहाँ पे मैं जो भी एनालिसिस दे रहा हूं दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिए, पेपर पेन लेके बैठिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। और जब भी आप इसके अंदर में कहीं भी पोजिशन बनाते हैं, मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, लास्ट वीक मैंने सेक्टर एनालिसिस वाला वीडियो नहीं बनाया, उसके लास्ट वीक मैंने सेक्टर एनालिसिस वाला वीडियो बनाया था। तो उस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि कौन से सेक्टर सही जगह पे है, कौन से सेक्टर अगर करेक्शन में आते हैं तो किन किन लेवलों तक आ सकते हैं, और कौन से सेक्टर है जो अभी तक कहीं भी नहीं निकले, वही के वही खड़े हुए हैं। तो अब इस बार देख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला है वीकली वीडियो आप लोगों ने अगर देखा होगा, इस हफ्ते अगर हम यहां से ऊपर जाते हैं तो आपके स्टॉक्स में भी आपको अच्छी चाल देखने को मिलेगी। जब आपको स्टॉक्स ऊपर जाते हुए मिलेंगे, उस चक्कर में आप ये भी देख सकते हैं कि उसके पीछे पीछे मतलब जो क्वालिटी स्टॉक्स है, जो परफॉर्मिंग सेक्टर है, वो उसके ऊपर और जाता जाएगा। तो ऐसा ना हो जाए कि आप हायर लेवल पे उस सेक्टर को देख रहे हो और आप उसको शॉर्टिंग कर रहे हो, वो वहां पे गड़बड़ हो जाएगी। करेक्ट। तो अभी मैं चलता हूँ चार्ट पे और आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले वी आर गोइंग विद ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर के अंदर में करेक्शन चल रही है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तब यहाँ पे काम कर रहे थे। अब इसने यहाँ से एक अच्छी चाल बने, करेक्शन के अंदर में आ रहा है। मेरा मानना है कि अगर यहाँ से और भी ये करेक्शन में रहता है तो ऑटो सेक्टर एक बार 12,580 के आसपास आएगा, या चाहेगा तो यहाँ तक भी आ सकता है अराउंड 12,500 के आसपास में। पर मैं उतना लेके नहीं चल रहा हूँ। 580 600 का जो लेवल है, यहाँ तक अगर ऑटो सेक्टर आना चाहता है बिल्कुल यहाँ पे आ सकता है। व्हाट्स हैपनिंग इन एनर्जी? एनर्जी तो पहली करेक्शन में था, इसने यहाँ से एक अच्छा रेंज ब्रेकआउट दिया, रेंज के ऊपर में आके इसने प्रॉपर रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके बढ़िया पैटर्न बना के ऊपर की तरफ में गया और उसकी रिटेस्टिंग खत्म हो गई। तो अब अगर निफ्टी यहां से ऊपर जाता तो क्या एनर्जी ऊपर में आ सकता है? सर पॉसिबिलिटी है, क्योंकि करेक्शन पूरी हो गई है, निकलने के साइंस भी दिख रहे। तो ये ट्रेंड लाइन हमारा अप्रोचेबल टारगेट रहेगा फॉर द अराउंड 27,600। तो यहां तक एनर्जी आपको आते हुए दिख सकता है। तो एनर्जी वाले स्टॉक्स जो है आपके रडार में होने चाहिए। नेक्स्ट आईटी के अंदर में 3 बार टेस्टिंग के अंदर ब्रेकआउट सा नजर आता है, और इसने जो हमारी ग्रीन लाइन थी इसके ऊपर में आप क्लोजिंग दे दिए, वो भी प्रॉपर 2 दिन। आप यहाँ पे देखेंगे यही जगह थी ग्रीन लाइन जहां से इसको लास्ट टाइम यहां से बाउंस लिया, रिजेक्शन मिलके गैप डाउन, वापस ऊपर गया था, फिर नीचे लास्ट टाइम टिकने की कोशिश करी थी, 4-5 कैंडल थी उसी रेंज पे, पर वहां से भी गिरावट देखने को मिल गई। तो सर 3 बार काम तो हो चुका है, चौथी बार आया, चौथी बार भी इसको करेक्शन मिली, पर इस करेक्शन को बॉट कर लिया गया। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे ना, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये चौथी बार जब यहाँ पे ऊपर आया तो इसको वापस से रिजेक्शन मिला नीचे की तरफ में और वापस ऊपर की तरफ में आ गया। करेक्ट। तो अब आके इसने 2 दिन की क्लोजिंग कर दी। तो मतलब अगर आईटी यहाँ से निकलता है तो सर 31,650 दैट विल बी माई फर्स्ट टारगेट। और ये अगर इस हफ्ते आपको देखने को मिलता है, आई एम नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड। नेक्स्ट इज फार्मा। फार्मा तो पूरा करेक्शन के अंदर में है। लास्ट वीक भी जब लास्ट वीक जब आपके सामने आया था, इसने ये चाल बना के नीचे के काम कर रहा था, उस टाइम पे भी इसी जगह पे आया था। मैं आपको बोला था कि यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन के अंदर आ गया, अगर ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है इसके अगर अंदर आ गया और यहाँ के नीचे क्लोजिंग कर दिया 12,700 के नीचे, इसका मतलब फिर ये लोअर लेवल पे एक बार जाएगा। तो अभी इस रेंज को मैं आगे में एक्सटेंड कर देता हूँ। अभी भी मेरा व्यू वही है। तो फार्मा के अंदर में चाल नहीं बनी है, बननी चाहिए, तो इसको 13,500 के अभाव आना पड़ेगा। अभी कुछ नहीं करना है, अभी वेट करना चाहिए। पीएसयू बैंक बहुत शानदार चल रही है, ऊपर से एक रिजेक्शन वाली कैंडल नजर आती है, पर ये रिजेक्शन वाली कैंडल जो है, ये अभी हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ से डायरेक्ट गिरता हुआ आ जाएगा। ठीक है, ट्रेंड अच्छा खासा बुलिश है, यहाँ पे उसको कुछ प्राइस एक्शन करना पड़ेगा और उसके बाद ही यहाँ से करेक्शन देखने को मिलेगा। वरना ये जो लंबी चाल चल रही है, ये आपको अगर यहाँ से ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी भी चलता है तो आपको ये 4,500 के आसपास में ये लेवल आपको आती हुई मिल सकती है। एक 4,500 के आसपास में एक लाइन बना देता हूँ मैं, दिस विल बी, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट भी डाल देता हूँ, तो आप भी अपने इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। फाइनल टारगेट ऑफ दिस रैली। ठीक है, अरे यार जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया तो आपके सामने आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मेरा फाइनल टारगेट है। ये जो पूरी रैली बन रही है इसका अभी तक चाल है, अभी भी इंटैक्ट है, बुलिश है, चलने दो। सर कब इस पोजीशन में से बाहर निकलने का हम सोचेंगे या हम समझेंगे कि करेक्शन में आ रहा है? जब तक ये 3,750 के नीचे नहीं आता तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। इंफ्रा सर ये लास्ट टाइम भी आपके सामने आया था, अच्छी चाल बन रही थी, बनने के बाद में यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन करके ऊपर की तरफ में काट रहा है। अगर आपको याद होगा, ये जो लाइन बनी हुई थी, ये लाइन को मैंने पहले नीचे बनाया था, याद होगा आपको, आप वीडियो जाके देखिए, यहाँ पे मेरी ये लाइन बनी हुई थी। करेक्ट, उसी लाइन को मैंने शिफ्ट करके ऊपर की तरफ में इन लेवलों पे किया था। अभी भी देखा जाए तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, देखा जाएगा। आप अभी ये लाइन बनी है 330 पे बनी है, 324 पे बनी हुई है, और ये जो लेवल बनी है 350 पे बनी है। मैं ये देखना चाह रहा हूँ, अभी ये लाइन को मैं थोड़ा नीचे किया है
क्यों नीचे किया? क्योंकि आप यहाँ पे अगर देखेंगे इन लेवलों से चाल बना के यहाँ पे इसने करेक्शन की रही है, और करेक्शन जो करी है रेंज में बना के करी और निकालने के मूड में है। और अभी जो फ्राइडे के दिन काम होके गया है इसने ऊपर में काटा है। सर इसकी क्लोजिंग अगर इस कैंडल के अबाव, मतलब 25 नवंबर वाली कैंडल का जो हाई बना है 5357, अगर इसके अबाव आ गई तो सर हमारा 6175 का टारगेट पहले से लगा हुआ है। मैंने अभी नहीं बनाया, सब कुछ पहले से लगा हुआ है। जो भी लोग यहाँ से देख रहे होंगे मुझे अराउंड 11 नवंबर 21, वहां से अगर आप देखेंगे करेक्शन के बाद में ये जो चाल बन रही थी, इसी चाल के अंदर मैंने आपको टारगेट दिया था। उसके बाद में खैर ये ऊपर गया नहीं, पर इसी रेंज में साइडवेज हो गया। तो सर अब ये रेंज का तो सबसे पहले मिनिमम टारगेट आएगा, तो हम इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे 800 पॉइंट की रैली है, तो अगर हम पकड़ लो यहाँ से अगर हम 800 पॉइंट देख रहे हैं तो आई थिंक हमारा टारगेट भी आ रहा है क्या? ओहो, परफेक्ट टारगेट भी आ रहा है। ठीक है, 130 के आसपास में आ रहा है, तो मोटा मोटी आप ले लो 175। तो यहाँ तक तो सर बिल्कुल आ सकता है। तो सर इंफ्रा में ब्रेकआउट हो रहा है, इंफ्रा वाले स्टॉक्स की तरफ में ध्यान रखिएगा। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, ये थोड़ा सा अभी ये जो चाल बन रही है ये भी थोड़ी लैगर्ड मूव में ही है, पर ये बैंक निफ्टी जैसा साथ साथ चल रहा है, इसको मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाहता हूँ। क्योंकि अभी जो ये चाल बन रही है इसके बाद में मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये देखना है कि यहाँ से निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस क्या काम करता है। क्योंकि अगर यहाँ से जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वैसा काम होना शुरू होता है, तो सर मैं मेरे पेड कॉल्स के अंदर में ट्यूसडे वाले दिन या थर्सडे वाले दिन हम लोग निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में भी काम कर सकते हैं। तो आई विल बी प्लानिंग फॉर दैट। तो अभी थोड़ा सा मैं ये वाली चाल का जैसा मुझे एक्सपेक्टेशन है वैसा अगर बनता हुआ दिखता है, मतलब जो हम एनालिसिस करेंगे इसके अंदर में बैठना शुरू हो जाएगा। एज ऑफ नो मैं उसमें कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूँ। चाल अभी ब्रेकआउट बनी है, वाले पूरे रेंज का ब्रेकआउट बन रहा है, चाल चल रही है। यहाँ तक तो पहले आएगा 19,750, इसके बाद अपन इसको देखेंगे। निफ्टी रियल्टी अभी तक पूरा करेक्शन में है, 61% का प्रॉपर काम करके निकाला भी खड़ा हुआ है। जब तक ये 456 के अबाव जाता नहीं, आपको कुछ ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है। 456 के अबाव निकलेगा तो सर ये 490 के आसपास में आ जाएगा, तो अभी ठीक है। व्हाट्स हैपनिंग? कमोडिटी अच्छी चाल के अंदर में है, कंसोलिडेशन चल रहा है इनके अंदर में। कंसोलिडेशन के बाद में ये एक चाल बना के इन्होंने करेक्शन करी थी, फिर इसने एक पुल बैक लिया हुआ है। ये पुल बैक अगर कैंसिल आउट होना है तो सर इस फॉल के अंदर में इसको नीचे आ जाना चाहिए था, पर ये नहीं आया। अगर ये नीचे नहीं आया इसका मतलब अब इसके ऊपर की चाल बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे ट्रेंड लाइन बना लेंगे हम लोग। ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जस्ट अ मिनट, ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है अभी, ये वाली ट्रेंड लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये ट्रेंड लाइन को आने वाले इस हफ्ते में काटता है और इसके ऊपर में सस्टेन कर लेता है, 6000 का मोटा मोटा लेवल है, तो सर हमारे सामने 250-260 का लेवल हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो फिर यहाँ से अगर ये निकालना शुरू कर देता है तो फिर ये पहला टारगेट ये आ जाएगा, दूसरा टारगेट 6600 आ जाएगा, तो सर फिर इसकी रैली चालू हो जाएगी। अभी नहीं हुआ है। तो अगर आप देखते हो कि निफ्टी ऊपर में जा रहा है पर ये कमोडिटीज के अंदर यहाँ पे कुछ चाल नहीं बन रही है, मतलब फिर थोड़ा वेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वेट करो, उसमें कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। कंजम्पशन तो पहले से करेक्शन में है, मैं आपको बोल के भी गया था कि इसको रेड लाइन तक याद अपने ग्रीन लाइन तक आना है। अब ग्रीन लाइन पर अगर आप देखेंगे 1 बार 2 बार 3 बार चौथी बार काम हो चुका है। अब की बार अगर निफ्टी कंजम्पशन इस ग्रीन लाइन को काटने की कोशिश करता है तो सीधा ये 7450 के आसपास में रुकेगा। तो अब क्या करना चाहिए? 2 पॉसिबिलिटी है। अगर नीचे आना है तो सर कोई मतलब उसमें ये कोई ऑप्शन ही नहीं, फिर तो सीधा आ जाएगा यहाँ पे काम करने के लिए, फिर इसको टाइम लगेगा आने में। ठीक है, अगर नहीं आना है इस लेवल पे तो ग्रीन लाइन को आप टच करने नहीं जाएंगे, इसी रेंज के आसपास एक तो काम करेंगे या इसी जगह से ऊपर की तरफ में निकल के सीधा 8000 पे आ जाओ। अब ये 2 काम यहाँ पे आपको निफ्टी कंजम्पशन में करते हुए दिखना चाहिए। तो अभी हम देखेंगे इसके अंदर में क्या काम होता है। अभी करेक्शन में है तो कोई जल्दीबाजी ना करें। एफएमसीजी पूरा साइडवेज करेक्शन, वेट करो, रेड लाइन तक आना चाहिए। हमने इसी टाइम पे सिंबल बनाया है, इसने यहाँ पे आके अपना काम पेंडिंग छोड़ दिया है। तो अगर काम पेंडिंग छूट गया है तो सर इसको आना तो पड़ेगा, अभी आएगा या बाद में आएगा देखेंगे, पर आना तो पड़ेगा। निफ्टी मेटल बहुत अच्छी चाल, करेक्शन ये सर स्ट्रांग है। इस लेवल के नीचे जब तक आता नहीं है, मोटा मोटी 6250 के नीचे, तब तक मेटल्स में कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव अप्रोच रखिए इसके साथ में। 7000 के टारगेट्स ओपन है इंडेक्स में। निफ्टी मीडिया, ये देखो सर अब ये कितना बदमाश है। निफ्टी मीडिया का काम कर रहा है। निफ्टी मीडिया इसी ट्रेंड लाइन को मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ। निफ्टी मीडिया अभी बहुत ही क्रूशियल लेवल पे है। ये पहले जब भी नीचे जाता है इसको ऊपर बुला लेते हैं। ऊपर बुलाने के अंदर इसका कुछ खास पैटर्न है। धीरे 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 ऊपर लेके जाओ, फिर ट्रेंड लाइन के ऊपर चले जाओ, फिर ऊपर में जा नहीं पाए तो नीचे ला लो, फिर टाइम पास करके धीरे धीरे नीचे तोड़ दो। अब नीचे तोड़ने में इसने लगाए हैं कितने दिन, ध्यान से देखिएगा। ये पूरी मतलब इसी फेज के अंदर में इसने लगाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल में ये नीचे आ रहा है और ऊपर जाने में ले रहा है सिर्फ 1 2 3 4। मतलब पिछले 3
और 3 6 कैंडल को काटने में इसने सिर्फ 4 कैंडल लगाए। अभी मैं आपको और सरप्राइज बता रहा हूं, अगर यहां से निफ्टी मीडिया इस हाई को काट देता है आने वाले 1-2 दिन के अंदर में और इस ट्रेंड लाइन के अबाव सस्टेन कर लेता है, इसका मतलब इसके बड़ा जो एक पैटर्न चल रहा है ना उसका ब्रेकआउट बन गया फिर। तो अगर हम उसको अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाएंगे आपको दिखेगा, एक्चुअली यही लगाना पड़ेगा, ये ट्रेंड लाइन तो फॉल्स, हाँ ये यही बनेगी सर, ये ट्रेंड लाइन बन गई यहाँ पे, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन देखेंगे, यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था, उसका इसने ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करके अभी पुल बैक लेके खड़ा है। अब निफ्टी मीडिया अगर यहां से लुढ़कता है तो बहुत तेजी में 1926 आएगा, पर ये जो चाल बनी है ना रिकवरी, इसको देख के मेरे को बिल्कुल नहीं लग रहा है। ठीक है, तो अभी ये एक बात दिमाग में रखो कि यहां से पलटा किसी कारण से हेवी, बहुत ही फास्ट, मतलब जैसा ये फॉल बना है ना इसने फटाक से 2 कैंडल नीचे, ऐसा जो फॉल बना है वैसा बना कि सीधा 1926 आ जाएगा। वरना ऐसे ही स्पीड में जैसा मैं डाउन की बात कर रहा हूं वैसा अप खींच देगा। तो अगर ये अप खींचता है तो सीधा यहां पे आके अटकेगा, ये 2200 पे 2220 यहां पे आके खड़ा हो जाएगा ये। करेक्ट, तो अब इसके तरफ में ध्यान रखिएगा, निफ्टी मीडिया एट अ वेरी वेरी गुड लेवल। व्हाट्स हैपनिंग इन मिड कैप। अब मैं जब लास्ट वीक आपके सामने वीकली स्टॉक एनालिसिस, अपना वीकली एनालिसिस लाया था निफ्टी बैंक निफ्टी का, उसके अंदर मैं आपको बोल रहा था कि सर यहाँ पे ये परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, इसने परफॉर्मेंस नहीं दिया। जब डिस्कशन करके उसके आपने जस्ट इस हफ्ते देखा कि अब इसने ऊपर में लाना शुरू कर दिया है, अभी भी कुछ बड़ा काम नहीं हुआ क्योंकि ये इसके अटकने की जगह है 31,500। इसके अबाव अगर ये सस्टेन करता है और इसमें भी एक ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर ये इसको काट के इसके अबाव सस्टेन करने की कोशिश करता है तो ही सर चाल बड़ी बनेगी और अच्छी बनेगी मिड कैप वाले स्टॉक्स के अंदर में। वरना सर इनको फिर मतलब यही लेवलों के आसपास से अटक गए वापस से ये, तो निफ्टी भी अटक जाएगा 600-700 के आसपास में कहीं, और वहां से पलट के फिर ये नीचे मारेंगे। तो अभी वेट करना है मिड कैप्स वाले स्टॉक्स के अंदर। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अभी आपको चाल देखने को मिलेगी, अभी स्टॉक्स आपको परफॉर्मेंस देनी चाहिए, क्योंकि जो निफ्टी है उसने ऊपर की तरफ में होल्ड करके ऊपर निकाल दिया। तो जब तक स्टॉक्स परफॉर्मेंस करेंगे नहीं इंटरनली, तब तक तो सर वो इंडेक्स ऊपर तो जाएगा नहीं। करेक्ट, स्मॉल कैप के अंदर में भी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ। मैं आपको पर्सनली बताऊं, ये इसने मेरे दिमाग पे इतना टेंशन रखा था स्मॉल कैप और मिड कैप ने कि ये इस रेंज के अंदर में अटक गया और निफ्टी कहाँ के कहाँ गया। सर ये 3 दिन में अब लाया तो है, तो मिड कैप में भी ऐसी चाल बनी है, स्मॉल कैप में बनी है, तो कुछ इनिशियल साइंस आए हैं कि आपके स्टॉक्स आने वाले टाइम में यहां से परफॉर्मेंस दे सकते हैं। पर अच्छी मजा कब आएगी, जब आपका निफ्टी स्मॉल कैप 9,900 के अबाव होल्ड करेंगे, क्लोज करेंगे, तो फिर यहां से सीधा रॉकेट बनाएंगे ऊपर में, यहां तक कहाँ तक 10,200 के आसपास में। तो अभी सर साइंस मिले हैं, इनिशियल साइंस से एकदम सिस्टमैटिक काम चल रहा है। वेट करो, ऑब्जर्व करते रहो, अगले हफ्ते अगर दिखता है तो अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। निफ्टी जूनियर इसके अंदर में भी परफॉर्मेंस नहीं है, तो ये भी अच्छा दिखा रहा है साइन कि जा सकता है, उस चक्कर में 43,900 950 के आसपास में आ जाएगा। ठीक है, तो सर यहाँ पे मैंने आपको सारे सेक्टर्स के बारे में बता दिया, मैं क्या अप्रोच के साथ में बैठा हुआ हूँ, प्लस इस हफ्ते आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या करना वो भी मैंने वीकली वीडियो में बता दिया है। करेक्ट, अब वो सारी चीजों को इसके साथ में मैच करना, अगर वो चीज ऊपर में बन रही है तो सर यहां से जो आपको 2-3 सेक्टर्स बताए इनके अंदर में ब्रेकआउट सा ऊपर में निकल जाना चाहिए। अगर निकलता है कोई दिक्कत नहीं है, पोर्टफोलियो को संभाल के रखो। आपको शायद अभी चीजें क्लिक हो रही होगी, जब मैंने आपको लास्ट वीक की वीकली वीडियो में बोला और अभी टेलीग्राम पे भी बोला था कि अगर आप अभी की सिचुएशन में मार्केट में है, आपको ऐसा 100% लग रहा होगा कि सर मेरा पोर्टफोलियो जो भी लॉस में था अच्छा खासा रिकवर हुआ है, जो भी 2-5% मेरे को मिल रहा है लेके मुझे बाहर निकलने दो, ये गलती नहीं करना है, क्योंकि आप अभी उन जगहों पे जाते आप 2022 के स्टार्टिंग में थे। सर प्राइस अगर वहां पे आई तो कुछ कारण है, वो कारण क्या है, ऊपर निकलने का। करेक्ट, तो वेट कर लो, इतना टाइम आपने लॉस में स्टॉक को होल्ड किया ना, अभी प्रॉफिट में आना शुरू हुआ है, वेट करो, सब सब्र का पैसा आपको दिया जाए। करेक्ट, तो उम्मीद करता हूँ सर जो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ बताई समझ में, तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।